कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है। जी हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, बहनों, माताओं, सभी लोग मेरे साथ उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास में जुड़ चुकी होंगी। ये न्यूज़ या ये खबर या ये योजना, ये क्लास, ये सब आपके लिए है। इस पर आपको ये ध्यान देना है कि किस प्रकार से सरकारें राजनीति के चलते अक्सर धोखा देती जाती हैं। सरकार कोई भी हो, कोई विशेष सरकार की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, इस बात को भी आपको याद रखना है। किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही है, इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आम जनता के साथ हमेशा छलावा होता है। इस बार ये छलावा लगभग लाडली बहनाओं के साथ होता हुआ दिख रहा है। अब कलयुगी भाई जो हैं, बहनों के साथ छल करने की भी यथासंभव कोशिश करके देख सकते हैं। हाल ही में एक खबर आती है मेरे प्यारे बच्चों, ये खबर मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई। इसके तहत ये बात कही गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, परंतु ये लगभग ऐसी बातें हो सकती हैं कि आने वाले समय में जितनी भी घोषणाएँ करी जाएँ, उनके लिए पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन ली जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या सरकार के पास पैसे नहीं हैं या सरकार ये रेवड़ियाँ किस आधार पे बाँट रही हैं। आम चुनाव होते हैं, चुनाव में सरकार चुनाव के जस्ट पहले योजनाओं को ला देती है, जनता से या भोली जनता से मैं कहूँगा या मूर्ख जनता से वो भी कह सकते हैं कि क्योंकि जनता बार-बार शिकारी के जाल में फँसती है। तो वोट बैंक इतना अच्छा जाता है कि सरकार भारी बहुमतों से विजित भी हो जाती है। तो खुद से सोचिए कि जब विजित हो गए तो फिर योजना को बंद करने की क्या ज़रूरत है? आप इन्हीं योजनाओं के माध्यम से ही तो प्यारी बहनों को बेवकूफ़ बना पाएँगे। समझे बात को? प्रश्न इस आधार पर मैं अब ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो सभी बहनें, सभी का स्वागत है जो जुड़ चुकी हैं माताएँ-बहनें। वो प्यारे विद्यार्थी, सभी को राधे-राधे, जय सिया राम, नमस्कार, जय हिंद और सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। एंड तक वीडियो को देखना, आप समझ जाओगे कि किस लेवल पे आपको क्लासेस दी जाती हैं हमारे एप्लीकेशन पे। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि क्या वाक़ई में हमारे पढ़ाए प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं अथवा नहीं। तो इस पर चर्चा हो जाए और फटाफट जो है आप अपनी स्क्रीन को देख लो और स्क्रीन में बहुत सारी बातें आपके लिए लिखी हुई हैं। सबसे पहले लाडली बहनों के साथ होगा धोखा, कलयुगी भाई करेंगे छल। देखते हैं क्या होने वाला है। बहना ये वोट बैंक की राजनीति है जिसमें हम क्या हैं? हम माहिर हैं, पुराने चावल। हम मतलब सरकारें, समझ गए? मैं नहीं समझना। उसके बाद में मध्य प्रदेश वित्त विभाग लाडली बहना योजना सिद्ध हो गई है भैया, इस रेवड़ी को कर दो बंद। उसके साथ-साथ हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी लाडला भाई योजना शुरू करी गई है। कौन-सी योजना शुरू करी गई है? लाडला भाई। तो देखते हैं क्या वाक़ई में ये योजना सिद्ध होती है? सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे पढ़ने के सेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम जो है क्लास इस बेसिस पे बनाते हैं कि संपूर्ण एग्ज़ाम्स में काम आए। बावजूद इसके प्री और मेंस देने के संदर्भ में भी मैं आपको क्लासेस देता हूँ। तो इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो पेपर प्री चेक करिए, यूनिट 6 चेक करिए आपका सिलेबस में, उसमें भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से सिलेबस जुड़ेगा या टॉपिक जुड़ेगा। पेपर 2 और पेपर 3 में भी जो है पेपर 3 तो ऑलरेडी आपको पता है इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी और इंडिया की चर्चा हो रही है वहाँ पे। पर बात होती है आपका पेपर सेकंड पे तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर सामाजिक कल्याण योजनाएँ भी लिखी हुई हैं, यहाँ से भी रिलेट होती है यूनिट आपकी, ये टॉपिक दिखता है। अब बात होती है कि क्यों ये न्यूज़ मैंने आपके लिए लाई या क्यों चर्चा में ये बात आई, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में एक प्रकाशन होता है। भोपाल के माध्यम से ये सारी जानकारी आई कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी पर प्रतिबंध मतलब आप समझ पा रहे हैं, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगते हैं। पर हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो कि जिसका कार्यभार जो है वर्तमान में जगदीश देवड़ा जी सँभाल रहे हैं। तो इनके द्वारा एक सर्कुलर जारी करा जा रहा है या फाइनेंस डिपार्टमेंट एक सर्कुलर जारी कर रहा है कि भैया इतनी ताबड़तोड़ घोषणाएँ घोषणाएँ करने से पहले अपने सरकारी खजाने की तरफ भी एक बार नज़र दौड़ाई जाए। पॉइंट समझ गए बात को? तो ये बात भी सही है कि जब सरकार की जेब में पैसा नहीं है, तो किस आधार पर घोषणाएँ करी जा रही हैं? क्या वाक़ई में लोगों को पैसा नहीं है मिल रहा है? तो मैं आपसे बोलूँगा जी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारें राजनीति से प्रेरित लोक लुभावन वादे करती हैं। किससे प्रेरित लोक लुभावन वादे करती हैं? राजनीति से प्रेरित लोक लुभावन वादे करती हैं। इन वादों के अंतर्गत सरकार क्या करती हैं? इसकी टोपी उसके सर पहना देती हैं। समझे बात को? पैसा सीमित है,
संसाधन सीमित हैं, इसलिए तो सरकारें कर्जा ले रही हैं। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार भी भारी भरकम कर्ज लेके सरकार चल रही है, राज्य चल रहा है, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए। पर जब ये कर्जा लिया जा रहा है तो कर्जा चुकाना भी पड़ेगा। दूसरा, जब ये कर्जा है तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करा जाता है कि किसी दूसरी योजना की फंडिंग रोक दी जाती है कुछ समय के लिए, और तत्काल में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नई योजना शुरू कर दी जाती है। अब ये योजना वाले जो हैं वो परेशान होते रहे, वो घूमते रहे, उनकी कहीं पेंशन नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं आ रहा, ऐसा करती हैं सरकारें, और ये रियलिटी ही है। इस आधार पर अब चर्चा होती है पृष्ठभूमि की, और आगे चर्चा होती है कि क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आता है, और एक बात आती है राजनीतिक चपलता की। तो लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में मैं आपको बोलूंगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बात कही गई है कि सरकार का दायित्व बनता है कि जन कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास करे। अब जब सरकार लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने जाती हैं, पर सरकारें इसको दरकिनार करते हुए, मतलब आड़ तो वो डीपीएसपी की एक तरीके से ले रही हैं, समझ गए बात को, पर वो एक तरीके से राजनीतिक चपलता कर जाती हैं या सरकारें गेम खेल जाती हैं। इसी के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये राजनीतिक चपलता है या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। फटाफट बता दो, इतनी बात समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट कर दो एक बार सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत बेसिक से समझाऊंगा, याद रखना। और बेसिक से समझ समझ के आपको मैं वहां पर ले जाऊंगा कि क्या वाकई में हमारे पढ़ाई प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, और विथ प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सभी माताएं बहनें जो जुड़ी हैं उनका भी स्वागत है, और जो बाद में क्लास देख रही हैं उनका भी स्वागत है। चलिए आगे बात करते हैं। बात आती है पृष्ठभूमि की। अब एक बात हो रही है बच्चों काम करने वालों की, मतलब पार्टिसिपेशन रेट की बात कर लीजिए, श्रम बल की बात कर लीजिए, पॉइंट समझ गए। तो जब शहरी क्षेत्र में देखा जा रहा है, तो शहरी क्षेत्र में ये देखा गया कि मान लीजिए 100 में से आप यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 56 से 55.9 है, तो इसको 56 कर लेते हैं समझने के लिए। तो इतने पुरुष जो है काम कर रहे हैं। शहर में कितने लोग काम कर रहे हैं? 56। और वहीं शहर में महिलाओं की जब बात करेंगे अपन, तो वो लगभग हो जाएगी 13.6, तो मोटे तौर पे समझने के लिए 17 कर लीजिए। पॉइंट समझे? 100 में से 56 पुरुष काम कर रहे हैं और 17 महिलाएं शहरों में काम कर रही हैं। इतनी बात क्लियर है। ग्रामीण क्षेत्र में जब इसी चीज को देखा जाएगा तो ग्रामीण में थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिखेगा। मान के चलिए 58 पुरुष काम कर रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो लगभग 23 मान लेते हैं। समझे बात को? तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए। इसका तात्पर्य क्या है? आप दोनों संदर्भ में ग्रामीण या शहरी, मतलब आपका रूरल और अर्बन दोनों चेक करोगे, तब आप ये बात पाओगे कि महिलाओं का जो भागीदारी है वो कम है। अब जब महिलाओं की भागीदारी कम है तो इसका मीनिंग क्या निकालना है, उस बात को समझो। काम घर में जो कर रही है, ऐसा नहीं कि महिलाएं घर में काम नहीं कर रही हैं, वो घर में निरंतर काम कर रही हैं, पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं, पर जो घर में काम कर रही हैं उसके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिलता। बात सत्य है कि नहीं है बताओ? तो इसको जो है आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा। पर हाँ, कुछ महिलाएं बड़ी जुझारू होती हैं, बोले खाने नहीं देंगे, पैसा नहीं दोगे, तो ये भी होता है। ठीक है, अब ये बात अलग है, कौन कैसी है वो अलग चीज, समझे बात को? ये आपको ध्यान रखना है कि इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा था, तो वो अपने पतियों के ऊपर निर्भर थी। पतियों के ऊपर निर्भर थी किस चीज के लिए? उनको जो भी उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है, तो पति से पैसे लाओ जी इतने दे दो, लाओ जी उतने दे दो, लाओ जी इतने कर दो, तब जाके वो अपने काम करती थी। पर इससे क्या हुआ, जैसे ही ये स्कीम आई तो खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्हें आर्थिक स्वावलंबन मिला। समझे बात को? मतलब वो इकोनॉमिकली जो है कहीं ना कहीं एम्पावर हो रही थी। तो इसके कारण क्या हो रहा था, उनको अपने निर्णय लेने की, भाई चूड़ी खरीदना है, बिंदी खरीदना है, कुछ करना है, तो 1000 रुपए भी थोड़े मान लिए जाते हैं कि कामगार सिद्ध हो जाते हैं। तो अब सरकार इस योजना को बंद क्यों कर रही है? जब सरकार ने, ध्यान से सुनना, सरकार को लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमतों से जीत भी मिल गई। आपने योजना को लाए, आपने दिखा के लोगों को वोट बैंक हासिल कर लिया, इसके बावजूद आप इस योजना को क्यों बंद कर रहे हो? पॉइंट वन, एक चीज। दूसरा, क्या राजनेताओं के कोई नैतिक दायित्व नहीं बनते? तीसरा,
क्या सरकार अर्थ सुप्रीम कोर्ट जो है इन विषयों पर संज्ञान नहीं ले सकते क्या? ये भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो ऐसा है तो फिर तो सरकार वोट बैंक, मतलब एक तरीके से सरकार वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है। तो ये दायित्व, मतलब एक ये निर्णय भी गलत हुआ ना कि सरकार ने जब इस प्रकार से कहा, उसको पूरा नहीं कर रही है आने वाले समय में, तो उनके ऊपर भी जवाबदेही बननी चाहिए। पर चूंकि भारत में इसका अभाव है, ये बात आप जानते हैं। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अब उनकी फैक्ट्स की फटाफट कर लीजिए, जिसके बेसिस पे आपको जो है इस योजना के बारे में जानकारी मिल जाए, जिससे आप इसको पढ़ के एग्जाम में कराएं, सारे एग्जाम्स के लिए। तो आपसे पूछे ये योजना कब शुरू हुई, तो 5 मार्च 2023 को। पर ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यदि पूछ ले घोषणा कब हुई है, तो आप बोलोगे 28 जनवरी 2023 को। समझे बात को? घोषणा और शुरू दोनों में अंतर। उद्देश्य महिलाओं का जो है सशक्तिकरण, और भी उद्देश्य मेंस के संदर्भ में मैंने लिख दिए हैं। हालांकि आप मेंस में भी इतना डेटा लिख के आओगे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 7 नंबर बनाएगा ये, समझ गए बात को? 2 मार्कर बनाए तो आप आसानी से लिख लोगे। विभाग तो आप बोलेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है कि इसके अधीन जो है ये योजना क्रियान्वित हो रही है, या इसका नोडल मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद में कौन एलिजिबल है, तो दो बातें याद रखना है। एक तो एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया के रेफरेंस में आपको ये बात समझ लेना है कि जब ये योजना शुरू करी गई, प्रारंभ करी गई, मतलब 23 में, तब एज क्राइटेरिया था 23 से 60, 23 टू 60, समझ गए बात को? पर 1 जनवरी 2024 से ये क्राइटेरिया कर दिया गया चेंज, 23 को घटाकर कर दिया गया 21। तो अब क्या हो गया एज क्राइटेरिया? 21 से 60 का हो गया। एक बात ये याद रख लोगे, एक चीज। दूसरा, किन्हें मिलेगा फायदा, देखो तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, ये पॉइंट बताऊं ना बताऊं तुम्हें याद हो जाना चाहिए। विवाहित की बात हो रही है, देखो किसकी बात हो रही? विवाहित की। मैंने मध्य प्रदेश क्यों बोला? ये स्थानीय निवासी, इस बात को समझे। हम छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनको अपने यहाँ की योजनाओं के फायदे नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही अदर स्टेट्स की बात, समझे बात को? विधवा, मतलब एक चीज ये भी हो गई। तीसरा, या तो वो तलाकशुदा हो, और चौथा परित्यक्ता हो। मतलब इनमें से कोई एक कंडीशंस पे यदि है तो वो उनको जो है इस योजना के लिए लाभार्थी माना जाएगा। अब जब ये योजना शुरू करी गई मेरे प्यारे बच्चों, तब इस योजना के तहत जो है 1000 रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही थी, 1000 रुपीज दिए जा रहे थे। आगे इसे बढ़ाकर जो है 1250 रुपए, जैसा कि वादा करा गया था, ये बात भी सही हो गई। पर एक वादा और करा था सरकार ने कि इसे बढ़ाकर हम 3000 रुपए करेंगे। कितना करेंगे? 3000 रुपए। तो मैं कहूंगा कि ये 3000 रुपए तक करने से पहले ही इसको बंद करने के संकेत क्यों दिखने लगे मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा? एक प्रश्न। दूसरा, हम इस संदर्भ में भी समझें कि क्या ये वाकई में जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि हाँ, एक नजरिए से जरूरी है, पर दूसरा नजरिया इस तरीके से आपको देखिएगा कि ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है ना, यही रेवड़ियां दुखदाई होती हैं। पॉइंट समझ पा रहे हो? इससे क्या होता है, इस पर सबसे ज्यादा बोझ आता है इस इन सबका मध्यम वर्गीय लोगों पे। मिडिल क्लास वाले मेरी बात को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी टैक्स दे रहे हो सरकार को। कोई बिजनेस करने जा रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। भाई जो लो कैटेगरी वाले हैं वो तो दे ही नहीं रहे। पॉइंट समझ गए? अमीर जो है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ले लो भैया इतना तो हम आराम से टैक्स, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखो, करोड़ों रुपए का तो वो टैक्स भर देते हैं। पॉइंट समझ गए? और मध्यम वर्गीय जैसे जैसे तैसे पूंजी बचाता है, पूंजी घर में लाने की सोचता है, इसके पहले सरकार कुछ ना कुछ टैक्स लाद देगी, और यही टैक्स से दूसरों का भला करके वाहवाही लूट लेगी। अपनी जेब से कोई कुछ नहीं। इसके साथ मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण, एक तरीके से घोषणा भी कर रहा हूँ, जानकारी भी देना चाह रहा हूँ, जो आप इस पॉइंट को समझें। ऐसे विद्यार्थी जो बार बार यूट्यूब पे करंट अफेयर्स पढ़ने जाते हैं, परेशान होते हैं, समय देते हैं, उन सबके समय को बचाने के लिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपका समय बचाने पे ज्यादा काम करता हूँ, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारे एप्लीकेशन पर 700 से ज्यादा करंट अफेयर्स विद आंसर्स जो है रख दिए गए। इससे ज्यादा, 700 से ज्यादा। पढ़ने का पैटर्न क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? एप्लीकेशन को डाउनलोड। एप्लीकेशन को डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे, आप फ्री सेक्शंस पे या फ्री मटेरियल पे जाइएगा। जैसे ही आप फ्री मटेरियल पे जाएंगे, आपको ये स्क्रीन पे बढ़िया से ये दिख जाएगा, देखिए, फ्री 700 करंट अफेयर्स। क्योंकि आप जब क्लासेस देखते हो ना, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्या कंज्यूम हो जाता है? टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो फिर आपके मन में चिंताएं ज्यादा आ जाती हैं। तो इससे बचाने के लिए मैंने आपके लिए ये दे दिया है।
आपको करना कैसे है, पढ़ना कैसे? मैं कहूँगा सबसे पहले जो है देखो 700 से ज़्यादा हैं तो आपके बड़े जल्दी हो जाएँगे, तो आप 40 या 50 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रखिए। कितने क्वेश्चन? 40 या 50 का। आप प्रतिदिन इतने क्वेश्चंस को करें क्योंकि एमसीक्यूज़ रहते हैं, डायरेक्ट पढ़ने में आ जाते हैं। साथ में आप एक कॉपी लेके बैठें, तो आप 50 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लें, ए सही है, बी सही है, सी, डी ऐसे करके आप कर लो। इसी जो पीडीएफ है इसके एंड में कहाँ पर बच्चों, इसके एंड में आंसर्स लगे हुए हैं, फिर उन आंसर से मैच कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो फटाफट पढ़ के बाहर आ जाओ, समय भी कम लगा, पढ़ भी लिए। बाकी की चीजें बहुत सारी हैं फ्री मटेरियल में, जैसे देखो ये जो क्लास होती है इनकी पीडीएफ वहां पहुंच जाएगी। पिछले वर्ष के मेंस के सॉल्व पेपर्स आपको मिलने देखने को मिलने वाले हैं आगे चल के। उसके बाद में आपको जो है कॉपी कैसी होगी 2024 से एग्जाम्स की मेंस की, वो देखने को मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स बजट सर्वे जो है सब कुछ रखा हुआ है वहां पर, अद्यतन वाला नया वाला, समझ गए बात को। सिलेबस रखा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें जो है आपको वहां पर मैंने रख दी है, पर हाँ मैंने रखा उतना ही है जितना आपके लिए कामगार सिद्ध होगा, जिससे आप पास होंगे। अनावश्यक कुछ भी नहीं देता हूँ, ना बांटने का शौक है। सिंपल सा तरीका है, कम पढ़ो, अच्छे पढ़ो और पास हो जाओ। इसके साथ यदि आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ, किस पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ। और गूगल पे जाओगे प्ले स्टोर पे तो आपको किया के नाम से हमारा एप्लीकेशन मिलेगा। किस नाम से? किया के नाम से। शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति टाइटल के साथ मेरा फोटो या जो भी है आपको वहां देखने को मिल जाएगा। नहीं है तो आपको टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है कुश आईएएस एकेडमी के नाम से। कैसा है? टेलीग्राम चैनल जो है आपका कुश आईएएस एकेडमी के नाम से है। तो वहां पर जो है आपको देख लेना है, कुश आईएएस एकेडमी को जाके देख लेना है। वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप सारी चीजें देख पाएंगे। कोर्स के रिगार्डिंग इकोनॉमिक का कोर्स है, स्पेसिफिक ईसिप का कोर्स है, उसके बाद में अदर्स लिंक्स है, इनको जोड़कर आप वो करके क्लिक करके जुड़ जाएंगे। यदि आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कहूँगा आपसे जो है इस लिंक से आप हमारे कोर्स को चेक कर लें, और यदि आप आईफ़ोन यूज़ करते हैं तो इस लिंक से आप हमें चेक कर लें। अब चलिए आप लोग तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ। फटाफट बता दो। बढ़िया लग रही हैं क्लासेस सभी को? बिल्कुल। देखिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपके लिए निरंतर क्या सुधार करें, और इसमें आने वाले समय में आप देखेंगे यदि आप लोगों का सभी का सहयोग रहेगा तो हम और भी बेहतरीन तरीके से सारी रिप्रेजेंटेशन से ये सारी चीजें आपके लिए दे देंगे। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, सब कुछ। हालांकि मैं आपसे बोलूंगा मैं कंटेंट में कभी कमी नहीं करूंगा आपके, या कैसे भी आपको जो है स्क्रीन दिखे या जो भी वॉइस आए, पर आपके पास कंटेंट इतने सटीक आएंगे कि आप पढ़ के जो है पास हो जाएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अब इसके तहत जो है डिस्क्वालीफाई किसे किसे करा जाएगा, अपात्र कौन है। तो पहली कंडीशन आप ये याद रखना है कि यदि उस व्यक्ति या उसके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो रही, आय इन द सेंस वार्षिक आय, एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो इसके लाभार्थी नहीं होंगे। परिवार का कोई भी सदस्य यदि टैक्स भर रहा हो, करदाता हो, तो वो इसके लाभार्थी नहीं हो सकते। और तीसरी कंडीशन में कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी सर्विसेज की, चाहे भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, परमानेंट या एक तरीके से अस्थायी पर है, तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस आधार पर यदि मेंस लिखने जा रहे हो तो हो सकता है लाडली बहना योजना के उद्देश्य लिखिए। तो उन उद्देश्यों को मैंने कम बिंदुओं के माध्यम से समाहित कर दिया है। तो देखो लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना, बिल्कुल सही बात है। आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, क्योंकि आज भी जो है हीन भावना से देखते हैं लोग कहीं ना कहीं। उसके बाद बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य बात है, बिल्कुल गलत नहीं है इस पे कुछ। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर को एक तरीके से कम करना, अक्सर पुत्र की चाहत में जो है आने दो वाला कॉन्सेप्ट चालू रहता है, मतलब एक लड़की हुई फिर दो लड़की हुई फिर तीन, तो ये जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है, समझे बात को। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, तो भैया जो है कम, छोटा परिवार सुखी परिवार, समझ गए बात को। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी नींव प्रदान करना, ये बात भी सही होती दिखती है। कन्या भ्रूण हत्या या शिशु हत्या को रोकना। इसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी सी पेंटिंग लगाई है, दीवार पर ये चित्रांकन करते हुए दिख रहे हैं ये भाई साहब जो भी हैं, मैं तो कहूंगा वाह यार कितने बेस्ट मतलब सोच है। और कुछ लोग बड़ी कलाकारी करते हैं बच्चों, तो मैं तो कहूंगा धन्यवाद। जब भी आप मेरा कभी वीडियो भी देखें तो मेरा संदेश आप तक पहुंच जाए। देखो किस तरीके से उन्होंने पिक्चराइज करा, ये पूरा जो है माता का गर्भ है, और उसमें जो है चाकू के माध्यम से किस तरीके से खंजर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और लिखा हुआ है बेटी, समझ गए बात को। तो ये इमेजिनेशन, ये क्रिएटिविटी भी बड़ी गजब होती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोगों को भी दिखा दी जाए।
बड़ी मेहनत लगती है बच्चों आपके लिए क्लास बनाने के लिए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुझे भी। बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करने की बात आ रही है, बिल्कुल सही है। और बाल विवाह को हतोत्साहित करने की बात आ रही है। अक्सर ये लोग जो हैं जिनके यहाँ कन्याएं होती हैं, ये कम विवाह में ही उनकी या कम उम्र में ही उनका विवाह कर देते हैं, जो कि अनुचित होता है, गलत होता है। समझे बात को? इसी बेसिस पे इस संपूर्ण जानकारी को मैंने इंग्लिश वर्जन में भी रख रखा है। मैंने आपको बोला मेरी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है बाइलिंगुअल ही देखने को मिलती हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश प्रेफरेंस है, इंग्लिश मीडियम वाले जो मेरी क्लास देख रहे हैं, वो यहाँ से संपूर्ण क्लासेस को कवर अप कर लें या कंटेंट को कवर कर लें, चिंता ना करें, एवरीथिंग इज हियर। और आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने कई बार बोला है मैं एक साथ एक समय पर इंग्लिश बोल सकता हूँ, पर आप सोचें कि हिंदी अलग बोलूं इंग्लिश अलग बोलूं, इसमें एक क्लास ही जो है बहुत लंबी जाएगी। समझे बात को? इस आधार पर अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपने मेरी संपूर्ण बातों को ध्यान से सुना? बता दीजिए जल्दी। वेरी गुड। तो अब आप एक प्रश्न आपके मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, उस प्रश्न को जो है आप आंसर करने का प्रयास करें। देखें आपने मेरी बात को सुना है कि नहीं। मैंने अपने आप को स्क्रीन से हटा लिया है, अब आप लोग बताएं। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए देखें। वेरी गुड। तो देखिए पहला आपको जो देखने को मिल रहा है कि इसका शुभारंभ, आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो है जो व्यक्ति प्रश्न नहीं पढ़ता, मैं आपको बता दूं उसके और आंसर सही नहीं जा सकते। तो असत्य पूछा है, तो 5 मार्च 2023 को बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है, असत्य वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 1250 रुपए आर्थिक सहायता बिल्कुल सही बात है, ये भी मिल रही है। और लाभार्थी की आयु 24 से 60 वर्ष, ये डाउटफुल है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। एक तो हमने 23 से 60 बोली थी, पर जिसे संशोधित करके कितना कर दिया गया है, 21 से 60 कर दिया गया है, तो ये वाला यहाँ पर असत्य है। आपका आंसर होगा सी बच्चों, क्या होगा? सी। बाकी ये तो सही है, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता तो बिल्कुल हाथ से लिखे प्रश्न है, इसलिए मजा भी आता है मुझे बताने में, आपको समझाने में। इसके साथ अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, वे विद्यार्थी जो ये सोचते हैं कि इन क्लासेस से क्या मिलेगा, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। अक्सर हम भी विभिन्न संस्थानों पे जाते हैं, और जब इन संस्थानों पे हम जाते हैं तब कुछ कुछ बातों को देखते हैं। अब ऐसा ही एक दौर आया जब बात ये आई कि अनाउंसमेंट की, हम इस बार ऐसा ऐसा पढ़ाने वाले हैं, तो हम भी एक अनाउंसमेंट में पहुंचे। उस अनाउंसमेंट में जब पहुंचा मैं, तब बहुत सारे टीचर्स भी बोलते थे, इवन बच्चे तो छोड़ो, बच्चों को तो दूर दूर की बात पता नहीं होती है, मैं ये कह देता हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न आते हैं। उनके कहने का मीनिंग क्या है, क्योंकि कुछ लोग बजट को ही इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। तब मुझे बड़ी चिंता हुई मन में या दिल में, थोड़ी सा दुखी भी हुआ मैं कि अरे यार बताओ, टीचर भी ये बात बोल रहे हैं। तो मैंने वहां पर देखिए एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं लाइव जाके, पहली बार यूट्यूब पे भी मैं बोल रहा हूँ बच्चों को कि मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा इकोनॉमिक्स से। कितने? 8 से 10 इकोनॉमिक्स से। पॉइंट समझना बात। मेरा पढ़ाने का तरीका जो पुराने विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नए हैं वो जान लेंगे कम से कम इस बार। मैंने सोचो डायरेक्ट जाके बोला कि 8 से 10 प्रश्न दूंगा, और एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद ये ढेर सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, एक पेज पे इतने ही लगा पाया मैं, सारे 11 के 11 स्क्रीनशॉट हैं मेरे पास, आप चिंता ना करें, मैं उनको भी आपको किसी दिन क्लास में दे दूंगा। यकीन नहीं मानेंगे, 11 समथिंग प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से आए, जिनमें से लगभग 8 एग्जैक्ट वो थे जो आपको दिए गए। जैसे एक पहला नमूना यहीं पर लगा हुआ है, आपको चेक करना है। मैं आपको ये भी बोल दे रहा हूँ, देखो प्रूफ बोल रहा हूँ, मतलब बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करता। 21 मई 2023 को ये पेपर हुआ, सेट ए चेक करना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि उसी के मैंने स्क्रीनशॉट आपको जो पढ़ाए थे क्लास में वो दे दिए। आप ये बात जान पाएंगे कि लाडली बहनाओं योजना को देखो, ये मैंने कराया था, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे अच्छे से यदि आप देखोगे तो मैंने लिखा भी है कि प्री में तुम्हारा आएगा, और ये प्रश्न आया भी बच्चों। समझ गए बात को? अब उस दौरान जब ये प्रश्न चल रहा था, चर्चा में था, जब आई ही थी स्कीम, तब आपको पता है कि तब 1000 रुपए आर्थिक सहायता की बात हो रही थी। प्रश्न यही पूछा है कि कितनी राशि दी जाती है, तो देखो आंसर नहीं बनता, क्या बताओ। बड़ी आसानी से सारे बच्चों ने, जितने बच्चों के रिस्पॉन्स आए थे उन्हीं के रिस्पॉन्स आपको सुना रहा हूँ। संपूर्ण विद्यार्थियों ने ही ये बात कही थी कि नहीं सर, जो आपने प्रश्न दिए थे वो बिल्कुल सटीक बने, उस सब्जेक्ट के, उस इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न सही गए। तो सोचो, दिल गदगद हो गया कि चलो यार, बच्चों की मेहनत और हमारे प्रयास सब कुछ रंग लाए। बड़ी खुशी होती है। इस आधार पर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। आने वाले समय में मैंने डिसाइड कर रखा है
कि आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से लगभग मैं आपको 10-10, 20 प्रश्न हो जाएँगे। कुछ आगे और भी कंटेंट दूँगा जिससे मोटे तौर पे 20 से 25 प्रश्न फ्री में दूँगा और आने वाले मेंस में आपको 400 से 410 या 420 का जो है वेटेज रखा हुआ है। आप भी जानते हैं मेंस में 400 800 जो है 800 से 900 के बीच में टॉपर जाते हैं। मतलब 50% की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट 3 क्लास में ले रहा हूँ। अब आप स्वयं समझदार हैं, आपको क्या करना है, ठीक है? इसी के साथ मैं आपसे ये भी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को भाइयों की चिंता हो गई, पर वहीं के एक न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से ये बात कही गई कि क्या ये पब्लिक वेलफेयर है अथवा यह भी एक रेवड़ी है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे संपूर्ण विश्लेषणों को कि सरकारें एक तरीके से राजनीतिक लोलुपता या मैं आपसे बोलूँगा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं। अब ये बात आती है कि क्या वाक़ई में सरकार इस योजना को बंद करेगी या नहीं करेगी, तो इसका निर्णय वाला लेने वाला तो मैं कोई नहीं होता, ये बात आपको पता है। पर संकेत यही कह रहे हैं। हाँ, ये बात अपन कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल जाएगी। उस समय मैं और जो है इस पर एक वीडियो आपको दे दूँगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? इस पर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ फटाफट शेयर करना सीखें। उसके साथ-साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज की इस योजना को पहुँचा दो ताकि लाडली बहनाएँ समझ जाएँ कि क्या हुआ है, क्या होगा और आगे वोट जब देने जाएँ तो सोच समझ के वोट देने जाएँ कि स जो है राजनीति से प्रेरित लोक लुभावन वादे हमेशा करे जाएँगे इस देश में, आने वाले 10 साल, 20 साल तक भी करे जाएँगे। ये बात समझनी होगी कि वोट किसे डाला जाए। समझे बात को? क्योंकि इसी आधार पर आप इस राष्ट्र की सरकार को भी चुनते हैं बच्चों, तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हम लाभ के तात्कालिक लाभ के चलते जो है सरकारें ना चुनें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। सेशंस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ जब भी मेरी क्लास देख रहे हैं आपको हमारे सेशंस कैसे लगते हैं और यदि आप अभी तक भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, मैं कहूँगा अभी भी पुराने विद्यार्थियों के लिए पूरा मौका है, वो मुझसे कॉल करके संपर्क करें, मैं उनके लिए जो भी बेहतर होगा वो दे दूँगा। इस आधार पर मैं अब अपनी क्लास को एंड करने जा रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, उम्मीद कर रहा हूँ आप